मैं रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम देवोक थाने पर मौजूद है और हमारे देवोक थाने में मौजूद रहने का कारण ये है कि पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी उड़ीसा का निवासी है। इसके साथ साथ आरोपी है पीड़िता के, जो नाबालिग है, नाबालिग पीड़िता के गांव में आता था। पिछले 2 साल से टेंट का काम करता था। इस दौरान उसने पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। प्रेम जाल में फंसाकर उसे दूसरे राज्य लेकर नाबालिग को चला गया था। इस दौरान जो नाबालिग और आरोपी दोनों लौट रहे थे वापस, और जब पुलिस को सूचना मिली कि दोनों देवोक बस स्टैंड के पास मौजूद है, तो इस दौरान पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए तत्काल घेराबंदी करते हुए आरोपी को दबोच लिया। वही नाबालिग को जो आरोपी के कब्जे से लेकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। हमारे साथ इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करने के लिए जो देवोक के सब इंस्पेक्टर हैं अजय सिंह साहब मौजूद है। अजय सिंह साहब से तमाम बातों को लेकर बातचीत करेंगे। अच्छा सर, ये क्या मामला था सर? मामले में क्या कायम किया गया और कैसे आरोपी की गिरफ्तारी हुई? पीड़िता के पिता द्वारा दिनांक 9/3/2024 को थाना देवभोग में गुम इंसान कायम कराया गया था। जबकि पीड़िता नाबालिग थी, 13 साल 8 महीना की थी, तो इस पर थाना देवभोग में 363 भादवी अपराध क्रमांक 91/2024 का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। इस दौरान पीड़िता के और इलाके में उसकी पतासाजी की जा रही थी, तो यह पता चला कि वह किसी उड़ीसा निवासी ब्राह्मणपारा का एक लड़का है। उसके साथ वह यहाँ से उड़ीसा होते हुए वह हैदराबाद की ओर निकल गई है उसके साथ में। तो इस पर हमारी टीम, देवभोग की टीम गठित की गई थी और लगातार उस पीड़िता और उस आरोपी के संबंध में पतासाजी की जा रही थी। इस दौरान कुछ दिनों बाद यह पता चला कि पीड़िता और वह जो आरोपी है, उस दोनों साथ में हैदराबाद में रह रहे हैं। तो यहाँ से पुलिस की टीम रवाना हुई थी, तो कुछ ऐसा वहाँ लोगों को भनक लग गई थी, तो वो वापस अपने गांव की ओर निकल गए थे। हैदराबाद से वापस देवभोग के लिए निकले थे कि इस दौरान में मुखबिर से सूचना मिली कि वे लड़के वापस यहाँ आए हैं। तो हमारी पुलिस की टीम द्वारा पहुंचकर बस स्टैंड से उसको गिरफ्तार की है। लड़का और लड़की दोनों को सकुशल बरामद, लड़की को सकुशल बरामद किया गया है और आरोपी जनार्दन कश्यप को लड़के पीड़िता से पूछताछ के बाद उसको थाना लाया गया और पूछताछ के दरम्यान में आरोपी जनार्दन कश्यप द्वारा भी अपराध करना कबूल किया है, जिस पर थाना देवभोग में अपराध 363, 366, 376 2N के अपराध पंजीबद्ध कर 465 को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर उसके विरुद्ध विवेचना की जा रही है। अच्छा सर, ये आरोपी सर पीड़िता से कैसे संपर्क में आया, कैसे नाबालिग को उसने प्रेम जाल में फंसाया सर? कुछ क्लियर हो पाएगा सर पूछताछ में? जनार्दन कश्यप वह टेंट का काम करने वाला लड़का था, मजदूरी का काम करता था। वह पीड़िता नाबालिग के गांव में लक्ष्मी पूजा के समय जा कर के वो टेंट लगाने का काम करता था। इसी दौरान नाबालिग और आरोपी के बीच में, नाबालिग पीड़िता और आरोपी के बीच में प्यार संबंध हो गया था और इसी संपर्क के द्वारा ही वे लोग यहाँ से भागने का प्लानिंग किए थे और वे भाग गए थे और हैदराबाद में जाकर रह रहे थे। तो आप ये अजय सिंह साहब को सुन रहे थे। देवोक थाने में अजय सिंह साहब की पोस्टिंग है। अजय सिंह साहब ने जैसा कि बताया कि पहले तो अपने जो नाबालिग के गांव पहुंचता है, आरोपी टेंट का काम करता है और पिछले 2 सालों से टेंट का काम करने के लिए जनार्दन कश्यप आ रहा था। इस दौरान जो नाबालिग है उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और उड़ीसा के रास्ते, जैसा कि अजय सिंह साहब ने बताया कि उड़ीसा के रास्ते होते हुए ये हैदराबाद पहुंच जाते हैं। वही मामले में पुलिस की टीम गठित की जाती है। पुलिस की टीम जैसे ही वहां पर पहुंचती है, जैसे ही हैदराबाद जाती है, तो आरोपी को किसी तरह भनक लग जाती है कि देवोक पुलिस की टीम यहां पर पहुंच गई है उसे गिरफ्तार करने। तो इस दौरान वो फिर से वापस अपने घर की ओर भागने का प्लानिंग करता है और नाबालिग को लेकर अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो देवोक के बस स्टैंड पहुंचता है, उसके मंसूबों पर अब पानी फिर जाता है। देवोक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलती है कि आरोपी नाबालिग को लेकर देवोक के बस स्टैंड में मौजूद है। इस दौरान पुलिस की टीम तत्काल सक्रियता दिखाते हुए बस स्टैंड पहुंचती है और घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। वही नाबालिग को सकुशल बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया जाता है। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब उसे न्यायिक रिमांड में जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।